प्रणाम भैया। खुश रहो बहना और खुश रहो बेटी। भैया मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? और क्यों बुलवाए हो मुझे, कहिए भैया। क्यों बुलवाए हो मुझे, कहिए भैया। राजे जाहिर करो समझ भैया मुझे क्यों बुलवाए हैं? और बुलवाने का है सबब ऐ प्यारी बहना। और इस राज के बारे में तुमसे है कुछ कहना। क्या कहना चाहते हैं बहन निर्मला, जी भैया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं आँख से अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि मेरे सर का ताज हमारी बेटी गुणवती को पहना दिया जाए और आज के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपनी बेटी गुणवती को सौंप दें। क्या हुआ दुर्गा सिंह? आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज का मालिक घोषित कर दिया महाराज। हाँ दुर्गा सिंह। नहीं महाराज, तब आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं। और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी कि जनता को होगा मंजूर हरगिज़, जनता को होगा मंजूर हरगिज़ नहीं। और खुलेआम होगा बगावत। महाराज आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज्य की मालिक बना दिया। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दुर्गा सिंह, महाराज की बातों पर आप क्यों नहीं सहमत है? क्या कहते तुम्हें जो महाराज की बातों पर सहमत नहीं हो? शायद तुम नहीं जानते निर्भय सिंह,
ये दुर्गा सिंह की नजर में, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारा सोचना गलत है। तुम औरत को कमजोर समझते हो, औरत कभी नहीं कमजोर होती। मैं इसमें बताता हूं कि औरत क्या नहीं कर सकती है। औरत चाहे तो पल में दुर्गा का रूप बदल सकती है, औरत चाहे तो पल भर में काली का रूप बदल सकती है। मैं तुम्हें बताता हूं औरत क्या नहीं कर सकती है। चांद बीबी और करवावती नारियां, चांद बीबी और करवावती नारियां आग पे अपने कुर्बान वो हो गई। स्वस्थ की ही रचयिता की औरत सुनो, मंत्री जी अब तुम्हारी कहाँ खो गई। दुर्गा सिंह, तुम औरत को कमजोर समझते हो। एक औरत वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, एक औरत चांद बीबी थी, एक औरत करुणावती थी। फिर राजकुमारी गुणवती के राजमहल का बनते ही तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? ये हमारे महाराज का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। भाई सिंह, वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? क्या कमी है इस लड़की के अंदर? नहीं, इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैं औरत का शासन नहीं दुर्गा सिंह, ये महाराज का फैसला है और राजा का फैसला एक अटल होता है। हमारे महाराज की बातों को जो कोई उल्लंघन करेगा वो निर्भय सिंह के हाथों से मारा जाएगा। निर्भय दुर्गा सिंह, तुम पागल हो गए हो। भरे राज दरबार आपस में खून खराबा कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं आंखों से अंधा हूं और मेरे अंधे होने का तुम लोग नाजायज फायदा उठा रहे हो। दुर्गा सिंह, खामोश हो जाओ, चुपचाप खड़े रहो। निर्भय सिंह, मैं अपनी बेटी गुणवती को अपने ताज गुणवती के सर पर देखना चाहता हूं और इसी वक्त हमारे सर का ताज हमारी बेटी गुणवती के सर पर धारण कीजिए। ठीक है हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। राजकुमारी जी, गुणवती के राजमहल का बनते ही तुम्हें भी कोई अपार कष्ट हो रहा है, जो इस तरह तुम राज दरबार में उछल कूद मचा रही हो। नहीं शैलपत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। निर्मला जी, तुम्हें तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी भतीजी इस समय राज की मलका बन चुकी है। आपको तो खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूं। और
सेनापति निर्भय सिंह, मैं तुम्हें भी एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। कौन सी जिम्मेदारी आप दे रहे हैं महाराज? सेनापति निर्भय सिंह, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये नक्शा मैं आज से तुम्हारे हवाले करता हूं। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। बहन निर्मला, ये नक्शा कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकती हो। इस नक्शे की जिम्मेदारी, इस नक्शे की रखवाली सिर्फ तो सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह ही संभाल सकते। दुर्गा सिंह, क्या कहना चाहते हो? महाराज, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं है। ये आपकी सारी जनता मेरी पूजा करती है, मेरे नाम का सारा दिन माला गूंथती है महाराज, मुझसे बहुत खुश रहती है। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज। दुर्गा सिंह, इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकते हो। ये नक्शा मैं सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह को ही देंगे। लो सेनापति निर्भय सिंह, इसे संभालो। महाराज, आज ये भरे दरबार आपने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए ये खुफिया खजाने के नक्शे को मेरे हवाले किया है, तो मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन ये नक्शा किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा महाराज। इस नक्शे को मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखूंगा और जरूरत पड़ने पर इस नक्शे को एक दिन में राजमलका के हवाले कर दूंगा महाराज। और हाँ महाराज, इस विक्रमगढ़ राज के अंदर कोई भी जुर्म करता हुआ पकड़ा जाएगा, वह गुनाह करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो मैं उसके हाथों में डाल दूंगा जुर्म की जंजीर और कर दूंगा लॉकअप के पीछे, और 20 साल की सजा मुकर्रर कर दी जाएगी महाराज। वाह सेनापति निर्भय सिंह, मुझे उम्मीद है। और जाओ, इसी वक्त तुम अपने बॉर्डर पर सीमा की देख रेख करोगे। आपका हुक्म आंखों पर राजा। और दुर्गा सिंह, तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूम कर देखते रहना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमसे कहना। और बहन निर्मला, जी भैया, तुम जाओ अपने कमरे में बैठकर आराम करो। जी भैया। और दरबारी, आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज।